अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा रसीला दानेदार सूजी का हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार ये सूजी का हलवा बनकर तैयार होता है और इतनी रनी कंसिस्टेंसी होती है कि दिल करता है कि बस आप इसको खाते ही चले जाएँ। क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि बनाते ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और डले से बन जाते हैं, जिसे देखकर बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाने का। और ऑयल और या घी हो तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है। तो ऐसी ट्रिक्स के साथ आज मैं बनाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा और इतना आसान तरीके से बनता है कि आप इसको बस मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और उसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 प्याली के करीब घी। डाल्डा घी यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि हलवा हमेशा घी में ही बनाया जाता है। और कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा घी आप ज़्यादा लें इसके अंदर, क्योंकि घी इसके अंदर थोड़ा अच्छा लगता है। तो घी ले लिया, उसको जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो गया, हीट आ गई इसके अंदर, तो मैंने इसमें शामिल कर दिए 2 सब्ज़ इलायची। और इलायची को भी मैंने मुँह खोल के शामिल किया है यहाँ पर। थोड़ा सा इसका हम बघार करेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है हमारे घी के अंदर अच्छे से आ जाए इलायची का। तो बस इसके अंदर जैसे ही कड़कड़ाने लगे इलायची, तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ सूजी। आप देख सकते हैं ये मेरे पास 1 कप है, 1 कप सूजी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब यहाँ पर हमें सूजी की यहाँ पर बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। अच्छा याद रहे, हमें फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे रखना है, यानी कि जो दम वाली आंच होती है हमें उस पे इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें इसको भूनते हुए। और अभी आपको लग रहा होगा कि जुड़ सा रहा है, इकट्ठा हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा बिल्कुल इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और जैसा कि बिल्कुल ढलक जाएगा, ये ऑयल को बिल्कुल छोड़ देगा और पैन को भी छोड़ देगा, तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। तो बस अभी हम यहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनते जाएंगे, क्योंकि अभी इसका जो कलर है वो बादामी होना शुरू होगा, क्योंकि अभी कच्ची है सूजी यहाँ पर। तो इतनी देर हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अलग से एक पैन चढ़ा दिया है चूल्हे पर, और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 कप चीनी। जिस कप से मैंने सूजी को नापा था उसी कप से मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। यानी सूजी अगर 1 कप थी तो मैं यहाँ पर चीनी 2 कप शामिल करूँगी। आप इसकी मेजर इसी हिसाब से ही कीजिएगा जैसा मैं आपको बता रही हूँ। और इसी कप को नापते हुए मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 3 कप पानी। अगर आपके पास 1 कप सूजी है तो आपको 3 कप पानी डालना है यहाँ पर। ये मिज़ान इसका बिल्कुल परफेक्ट होता है। और इस कप से देख सकते हैं मैंने यह नापा है हर चीज़ को। अगर आपके पास ये कप नहीं तो कोई चाय पीने वाला कप सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोग, या फिर कोई कटोरी वगैरह भी। तो बिल्कुल इसका जो आपको परफेक्ट रेशो है मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ। 1 कप सूजी है, 2 कप चीनी ली है और 3 कप मैंने पानी ली है। यानी पानी को हमें 3 गुना ज़्यादा लेना है। बस इस बात का आपको ख्याल रखना है। और अच्छे कलर के लिए अगर आपको कलर वाला हलवा चाहिए तो यहाँ पर मैंने ज़र्दा कलर डाल दिया है, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस मकसद है सिर्फ चीनी को इसमें मेल्ट करना। तो थोड़ा सा मैं मेल्ट कर लूँगी, इसको गर्म कर लूँगी। अगर आप गर्म ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर बस इसको हमें मेल्ट करके रखना है 3 कप पानी के अंदर। तो देखिए इस तरह से इसका शीरा भी बन जाता है। इस तरह से बबल्स आने इसके स्टार्ट हो गए हैं और चीनी अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो गई है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब अपने सूजी की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं कि सूजी हमारी कहाँ तक पहुँची, क्योंकि हमने इसको ज़ीरो पॉइंट पे लो फ्लेम के अंदर उसको हम भूनते जा रहे हैं। और आप इसको देख सकते हैं, मैंने कहा था ना कि बिल्कुल छोड़ देगी सूजी ऑयल को। और ये देखें कितना रनी इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, बिल्कुल अच्छे से फूल भी रही है। और बिल्कुल स्लो आंच में कितना खूबसूरत सा इसका गुलाबी कलर आना स्टार्ट हो गया। ये देखें चमचे से बिल्कुल गिर रही है, छोड़ रही है, और ऑयल भी इसका बिल्कुल सेपरेट सा हो चुका है। तो इस फॉर्म पे लगे जब आपको ये बहुत अच्छे से भून चुकी है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आनी शुरू हो जाए इसके अंदर से, तो जो हमने शीरा बना के रखा हुआ है वो इसके अंदर हम शामिल करते जाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा और बहुत एहतियात के साथ। तो सारा हम ये शीरा इसके अंदर शामिल कर देंगे जो चीनी का हमने बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगी, सिर्फ एक बॉयल दिलाना है हमें यहाँ पर, क्योंकि हमने शीरा डाला है। एक बॉयल आने का हम वेट करेंगे यहाँ पर। इस तरह से देखें मैं हल्के से हिला रही हूँ। अब यहाँ पर हमें हिलाने का काम बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पर काम आ जाता है, बस चमचे को हम हटा देंगे और मैं इसको कवर करूँगी। देखें बबल्स अब बनने स्टार्ट हो गए हैं और फ्लेम को मैं ले गई हूँ बिल्कुल लो पर। लो फ्लेम के अंदर दम वाली फॉर्म पे मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। जैसे जैसे ये पकता जाएगा और ये फूल फूल कर ऊपर आता जाएगा, अगर हम इस पर चमचा चलाते जाएंगे तो यकीन मानिए इसका दाना फट जाएगा, लेसा हो जाएगा और लेस छोड़ देगा, हमारा हलवा बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनेगा। तो देखिए 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे जैसे पक रहा है देखिए हलवा ऊपर आता जा रहा है पककर, और कितना खूबसूरत सा लग रहा है और इतना दाना इसका बना हुआ है, बिल्कुल हलवाई वाली फॉर्म आई है इसके अंदर। ही देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, ये कितना शानदार सा। इसका सारा ऑयल देखिए कितना सरफेस पर भी आ चुका है।
बस इसकी यही ट्रिक्स थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। हलवे को जब आप शीरा डाल देते हैं तो बिल्कुल भी मत पकाया करें, चम्मच डालकर उसको ऐसे ही धीमी आंच में छोड़कर पकाया करें और दम पे रखें। तो मैं समझती हूँ बस इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ठंडा होने के बाद इसको और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है ये। तो बस मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी और इसका चूल्हा मैं ऑफ़ कर दूँगी और बस इसको 5 मिनट के बाद देखिए मैं सर्व करके दिखा रही हूँ आपको। तो देखिए कितना मज़ेदार सा और खुशबूदार रसीला, मुंह में एकदम घुल जाने वाला हलवाई स्टाइल हलवा बनाने की मैंने रेसिपी दी है। जो लोग आप लोग बाज़ार से लेके खाते हैं हलवा पूरी की शॉप से, सेम वही मेथड के साथ मैंने आपको बनाना सिखाया है। देखिए कितना बेहतरीन सा लग रहा है और उसकी लुक कितनी परफेक्ट आई है। मैंने 5 मगज़ इसके ऊपर डाल दिए, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो डालें, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं रोस्ट करके, वरना स्किप कर दें। तो देखिए मैं आपको चेक करा रही हूँ, स्पून को देखिए छोड़ रहा है हमारा हलवा। ऐसा नहीं कि वो चिपक गया है और या मैसा हो गया है या फिर इसका दाना फट गया है, लेसदार बिल्कुल भी नहीं है। इतनी दानेदार इसकी फॉर्म आई है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। एक बंदा इसकी एक के बजाय 2 प्लेटें खाने पर मजबूर हो जाएगा, इतना बेहतरीन सा ये नाश्ते में आप इसको बना सकते हैं। हलवा पूरी का नाश्ता आपको पता है कितना कॉमन होता है, तो बिल्कुल आप नाश्ते में बनाएं या फिर आपका अगर ऐसे ही दिल चाहता है तो इसको शाम में भी बना लिया करें, क्योंकि हलवे के खाने की कोई कैद नहीं होती। तो बहुत ही बेहतरीन लुक के साथ हलवाई स्टाइल मैंने आप लोगों को हलवा बनाने का तरीका बताया है और इसकी ख़ास ट्रिक्स बताई है जो कि हर लोगों को नहीं पता होती। कि मैंने जिस चीज़ के साथ इसकी मेजर करी है आप इसी के साथ इसको फॉलो करेंगे तो यकीनन आपका हलवा भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ फिर मैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।